नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, आजकल क्या हो रहा है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, गड़बड़ कर दी थी। आज भी हमने ना निफ्टी 50 के जो लेवल्स थे वो नहीं दिए। निफ्टी 50 के लेवल्स भी नहीं दिए। और एक सरकार ने ना पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की है सेबी के ऊपर या एफ एंड ओ के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इनके ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई जो एफ एंड ओ का जो रिटेल का पहले लॉस था, अब वो थोड़ा रिटेल का लॉस थोड़ा कम हो गया है। हाँ, जो एसटीटी वगैरह से जो कमाई सरकार को होती थी वो इस बार ज़रूर बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। इसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे और निफ्टी 50 कल को किस तरह से चल सकता है उस पर भी चर्चा कर लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज जो एक्सपायरी हुई है वो 9 डेमा के नीचे पहुंचा गई है। निफ्टी 50 को कमजोरी होती हुई दिखाई दे रही है निफ्टी 50 में। और ये भी देख लेंगे कि एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया है। ये आपके सामने मैंने जो रखा है, ये मनी कंट्रोल डॉट कॉम से ले रहा हूँ। रिटेल लॉसेज इन एफ एंड ओ सेगमेंट फॉल टू 91,685 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 26 ड्यू टू सेबी मेजर्स, सेज फाइनेंस मिनिस्ट्री। एनीवेज, सेबी ने आपको पता है कि किया क्या है। जो होस्ट ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स जो लिए हैं पिछले साल, अगर आप देखोगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 में था, फाइनेंशियल ईयर 25 में एक 1.12 लाख करोड़ 1.12 लाख करोड़ का लॉस था। किसमें? इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। इंडिविजुअल्स नेट लॉसेस इन द इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट्स फॉर 1.12 लाख करोड़। और इस साल वो घट के हो गया है 91,685 करोड़, 91,685 करोड़ का ही कम हो गया। मतलब चलो अच्छी बात है, कम हुआ है। लेकिन ये भी क्यों हो भाई, रिटेल को के हिस्से में क्या लॉसेज ही लिखेंगे? कभी ये भी तो कहें, रिटेल को भी कुछ पैसा बनना चाहिए, पैसा बनना चाहिए। और दोस्तों, अब आप ये भी देख लीजिए कि क्या कहता है। सेबी हैज ऑब्जर्व्ड ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ यूनिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में आई डोंट नो हाउ इट इज यूजिंग द वर्ड इन्वेस्टर्स, वो तो ट्रेडर्स ही होते हैं बेसिकली। तो जो 98.10 लाख थे, 98.10 लाख से अब घटकर 78.60 लैक्स रह गए हैं इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। प्रीवियस ईयर से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया ही है, लॉस जरूर कम हुआ है, लेकिन जिन्होंने एफ एंड ओ में ट्रेड किया है उनका एवरेज पर पर्सन लॉस, एवरेज पर पर्सन, टोटल लॉस कम हुआ है लेकिन एवरेज पर पर्सन लॉस जो है वो 1.16 लाख है, जो कि पिछले साल से 2,000 रुपये ज़्यादा, यानी कि एवरेज थी 1.14 लाख की, जो इस बार बढ़ के 1.16 लाख हो गई है। और आपको मालूम ही है सेबी ने पिछले एक साल में कितने सारे स्टेप्स लिए हैं। वो एक्सपायरीज बंद कर दी हैं, फिर उसके बाद लॉट साइजेस बढ़ा दिए हैं, बहुत कुछ किया है। और सिक्योरिटी एसटीटी जो है, एनुअल रेवेन्यू जनरेशन, भैया कैश का हुआ है बेसिकली। तो ये कैश कॉय है सरकार के लिए। रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एसटीटी ऑन एफ एंड स्टूड एट 27,695 करोड़, 27,695 करोड़, जो कि पिछले साल था 22,225 करोड़, 22,225 करोड़। अब ये सोचिए कि फाइनेंशियल ईयर 22 में एनुअल रेवेन्यू जनरेट जो इससे हुआ था वो सिर्फ हुआ था 6,634 करोड़ का, 6,634 करोड़ का। तो बेसिकली कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, रिटेल को नुकसान होता जा रहा है। अब रिटेल थोड़ी कम होती जा रही है। रिटेल का नुकसान देखिए बढ़ा है 2,000 रुपये पर एवरेज, बड़ा ही बड़ा है साल का 2,000 रुपये लॉस। लेकिन हाँ, रिटेल कम हो गई है अब आनी मार्केट में, इससे यही पता चलता है। बाकी जो एसटीटी वगैरह उससे तो सरकार कैश का हुआ है, वो कमाई वहां से हो ही रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया है मंगलवार 11 अगस्त वाले दिन। जैसा कि हमने सुबह सुबह भी बातचीत में 11 अगस्त को मॉर्निंग में प्री मार्केट अपडेट में भी बात की थी कि आजकल वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। वो आपको देखने में भी मिल ही रहे होंगे कि वॉल्यूम्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 258.55 करोड़, 258.55 करोड़ के कैश में, नेट बाय में एफआईआईज जरूर दिखाई दे रहे हैं। डीआईआईज ने भी 24.77 करोड़, 24.77 करोड़ का कैश में ही नेट बाय जरूर किया है। अब ऐसा करते हैं, सीधा सीधा चलते हैं लेवल्स की ओर चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या लेवल्स
रह सकते हैं कल के लिए। जैसा मैंने आपसे पहले ही बताया कि भाई 9 डेमा के नीचे 9 डेमा स्टैंड्स एट 24,492, 24,492 ये हमारे लिए क्या है, 9 डेमा स्थित है यहाँ पर। और दोस्तों अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कल के लिए सबसे पहली बात तो अब ये है कि 9 डेमा अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। 9 डेमा रेजिस्टेंस के नीचे है तो यानी 9 डेमा रेजिस्टेंस है, 24,492 से 24,500 अब हमारे लिए 24,492 टू 24,500 इज अ रेजिस्टेंस नाउ। उसके नीचे अगर देखते हैं तो आज का लो 24,429, 24,429 के नीचे अगर जाना शुरू कर देते हैं, पहली बात तो 24,500 से रजिस्टर के नीचे आ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज 24,429 जो आज का लो है अगर ये टूटता है तो 24,395, 24,395 तक जा सकता है। और अगर 24,395 भी टूटा तो ये जान लीजिए 24,350, 351, 24,350, 351 विच इज द 20 डेमा। 24,351 20 डेमा है। और अक्सर हमने देखा है कि 20 डेमा जो है ना कई बार स्प्रिंग बोर्ड बाउंस देता है। कौन सा बाउंस, स्प्रिंग बोर्ड बाउंस भी देने की क्षमता रखता है। लेकिन खैर हमें तो लेवल टू लेवल बात करनी है, लेवल टू लेवल ही काम करना है। वहीं दोस्तों अगर मंगलवार का हाई देखें तो 24,576 है, 24,576। ये जब तक पार नहीं होगा, ये जब तक इसके ऊपर नहीं चलेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके बाद लेवल आ सकता है 24,610, 24,610 का। 24,610 पार हुआ तो 24,655, 24,655, और वो पार हुआ तो 24,700, 702 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे। अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,743, 24,743, और वो भी पार हुआ तो 24,774 की ओर जाता हुआ निफ्टी 50 दिखाई पड़ सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, हमको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। पहली बात तो एक बार जरा चार्ट पे देख लेते हैं, वनडे के चार्ट पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या वनडे के चार्ट पे। पहली बात तो आप वनडे के चार्ट पे देख लीजिए, आपको पिछले 4 दिन में, यानी कि 6 अगस्त, 7 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त, आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है लोअर लोज पैटर्न। चौथा, लगातार चौथा दिन है जब लोअर लोज पैटर्न चल रहा है। और ये पैटर्न कोई बहुत अच्छा पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर जो निफ्टी 50 बना रहा है तो नहीं है। जब इससे पहले भी कब हमने बात की थी, जब 3 ब्लैक क्रोज बन गए थे 6 अगस्त को, तभी बात कर ली थी कि भाई ये जो पैटर्न है ये दिक्कत भरा सबब हो सकता है। हालांकि जो 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न होता है वो जितनी दिक्कत करता है उतनी दिक्कत तो अभी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। शायद हो सकता है कि 9 डेमा और 20 डेमा का बचाव चल रहा हो। लेकिन अगर ये अब 20 डेमा और 9 डेमा तोड़ गया तो आप समझ जाइएगा कि कितना जबरदस्त, कितना तेजी से जो हमारे भालू लोग हैं, जो हमारे बियर लोग हैं, वो चल पड़ेंगे यहाँ से अपने कार्य की। और अब दोस्तों इतना और याद रखिएगा कि आज अगर हम देखेंगे तो बहुत कम ऐसे स्टॉक्स थे, सिर्फ 13 ही स्टॉक्स एडवांसेस में थे और डिक्लाइंस में 37। अब अगर निफ्टी 50 की बात करूं, देयर इज, आई डोंट थिंक देयर इज एनी बैंकिंग स्टॉक, बैंकिंग का एक भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो ग्रीन में आज दिखाई दे रहा हो आपको। आप चाहे कोई आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, चाहे कोटक बैंक देख लीजिए, चाहे एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, जितने भी बैंक आप देख पा रहे हैं, जितने भी, एक्सिस बैंक देख लीजिए, ठीक है, तो जितने भी बैंक जो हमारे निफ्टी 50 का पार्ट है वो सारे के सारे लाल में ही आज क्लोज होते हुए दिखाई दिए। वो ठीक है कि कोई, मुझे लग रहा है आधे परसेंट से ज़्यादा तो आज कोई भी पिट नहीं रहा था। आधे परसेंट से ज़्यादा कोई भी आज ऐसा बैंक नहीं था जो आधे परसेंट से ज़्यादा पिटा हो, मुझे तो लगता नहीं कोई। शायद एक्सिस बैंक, हाँ एक्सिस बैंक जो है 1.5% के करीब पिटा है। अदरवाइज आधे परसेंट के करीब या आधे परसेंट से भी थोड़े कम ही पिट रहे थे। अब आज अगर देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी क्या है साहब, डॉक्टर रेड्डी, एटर्नल, इन्फी, टीसीएस, टाइटन, ये ऊपर की ओर लेकर जा रहे थे निफ्टी 50 को, कोशिश कर रहे थे संभालने की। यानी आईटी पैक तो कोशिश करता हुआ दिखाई दे ही रहा था। आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम आईटी कुछ भी ऐसा था जो कि कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, टाइटन जोर लगा रहा था, लेकिन क्या ही करेगा, आधा पौना परसेंट है बजाज ऑटो, आधा परसेंट बीईएल, आधा परसेंट कोल इंडिया, इनका कोई खास वेटेज है नहीं। तो अब जरा कल से हमको थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। और सबसे हैरानगी की बात तो ये भी है
कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्रूड ऑयल ऊपर जाने की पूरी पूरी इस टाइम हवा बनने की तैयारी कर रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और क्रूड ऑयल का बढ़ना हमारे मार्केट के लिए, हमारे बाजार के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग कहेंगे यार वो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के वो लेवल्स एक्चुअली जो ओरिजिनल वीडियो बनाया था उसी में दे रखे हैं। लेकिन अब कई लोगों ने, मैं हैरान होता हूँ, नहीं आप निफ्टी फिफ्टी की बात नहीं की। मेरे से मिस हो गया, 5 इंडाइसिस हैं, पांचों में कोई मिस हो गया। बट लोगों ने मुझे कहा आप लोगों का प्यार है तभी तो कहते हो ना। तो मैंने कहा नहीं भाई, कई लोगों को रात को नींद नहीं आएगी, तो बना देता हूँ एक वीडियो। अच्छा, दूसरी चीज़, आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ऊपर दिया गया क्यूआर कोड भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में जो लिंक है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ओपन में से हो तो वीडियो में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आप लोगों को दे रखा है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक इल्तिजा है, एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। इनवाइट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसरीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।